हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्यम, इंजीनियर सत्यम। तो आज मैं लेकर आया हूँ डिप्लोमा के जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो उनका सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग, थर्ड ईयर में जो लास्ट सेम में होते हैं उनके लिए है। तो जो सेकेंड यूनिट रहती है हमारी अर्थिंग, आज उसकी कुछ डेफिनेशंस लेकर आया हूँ मैं, और सारी यूनिट मैं इसी से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप चाहें तो इससे नोट्स कॉपी भी कर सकते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, इजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला आता है अर्थिंग। तो जान लेते हैं अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग सप्लाई के न्यूट्रल पॉइंट और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के मेटल पार्ट को जिनसे करंट फ्लो नहीं होती है, अर्थ से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाती है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं डेफिनेशन टाइप से। न्यूट्रल पॉइंट और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के मेटल पार्ट्स को जिससे करंट फ्लो नहीं होती है, जिससे करंट फ्लो नहीं होती है, अर्थ से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाती है। क्या है अर्थिंग की सिंपल सी डेफिनेशन। सप्लाई के न्यूट्रल पॉइंट और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के मेटल पार्ट को जिनसे करंट फ्लो नहीं होती है, अर्थ से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाती है। ठीक है, जिससे किसी भी समय इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन में फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट एनी लॉस किए अर्थ में सेंड हो जाए। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थिंग वह प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, प्रोसेस है जिसके थ्रू
के इलेक्ट्रिकल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तथा उनको यूज़ करने वाले पर्टिकुलर पर्सन को फॉल्ट कंडीशन में सेफ्टी प्रोवाइड करता है या कराता है। तो ये तो थी सैम्पल सी अर्थिंग की डेफिनेशन। तो इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अर्थिंग क्या होती है। तो अर्थिंग वह प्रोसेस होता है, या इस तरीके से कर सकते हैं कि अर्थिंग सप्लाई के न्यूट्रल पॉइंट, और यानी जो हमारी सप्लाई होती है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो भी हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रहता है उसके मेटल पार्ट को, जिसमें करंट नहीं फ्लो करती है, जिसमें करंट ना जाए, मेटल पार्ट को जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ यानी कि ज़मीन, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है हमारा अर्थिंग का। देखो जैसे कि ये तो हो गया इक्विपमेंट्स के लिए, मेन इक्विपमेंट्स हैं, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, उसके लिए ये सारी चीज़ें, ये वाली अर्थिंग जो होती है वो काम में आती है। जैसे फ्रिज कूलर है, इसमें एक तरीके की और भी अर्थिंग की जा सकती है। देखो फ्रिज का क्या है, मेटल ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको उसी तरीके से, यानी मेटल पार्ट को ही अर्थ से कनेक्ट करें। इसमें जो उसका स्विच दिया रहता है, प्लग होता है, प्लग में आपने देखा होगा कि 3 पिन्स होती हैं। इसका जो तीसरा पिन होता है वो, उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो जो स्विच रहता है, बोर्ड रहता है, बोर्ड में हम लोग प्लग लगाते हैं, तो उसका प्रॉपरली जो बोर्ड का जो तीसरी पिन जो सॉकेट रहता है उसको हम लोग प्रॉपरली अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उस अर्थिंग से भी हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फ्रिज कूलर वगैरह, वो सारे ही अच्छे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डेफिनीशन देते हैं। तो डेफिनीशन के तौर पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे अर्थिंग में सप्लाई के न्यूट्रल पॉइंट और अर्थिंग और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के मेटल पार्ट को जिससे करंट फ्लो नहीं होती है, अर्थ से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाती है। जिससे किसी भी समय इंस्टॉलेशन में फॉल्ट होने पर, यानी किसी भी समय, जिससे कोई भी किसी भी समय में इंस्टॉलेशन होता है, जब हम लोग कर रहे होते हैं, फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट एनी लॉस किए अर्थ में सेंड हो जाए। जैसे ही फॉल्ट होता है तुरंत इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी रहते हैं, करंट रहता है, वो सब अर्थ में चला जाता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थिंग वह प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तथा उनको यूज़ करने वाले पर्टिकुलर पर्सन को फॉल्ट कंडीशन में सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है? अर्थिंग। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अर्थिंग की डेफिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे जानेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगी अच्छी सी डेफिनेशंस। और आपको किसी भी क्लास की, इंटर क्लास हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी टॉपिक है, आपका टॉपिक रहता है, कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज दीजिए, उसी टॉपिक पे आपको मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।